उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। उत्तरकाशी के सुरंग हादसे की महाकवरेज, जिसमें हम आपको हर बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम हादसे के बाद से लगातार मुस्तैद है। आज हादसे का 7वां दिन है और सुरंग में फंसी 40 मजदूरों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सिलक्यारा टनल पर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश दीक्षित पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश जी, आज हादसे का 7वां दिन है, अब हालात कैसे हैं और जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज हादसे का 7वां दिन है। सिलक्यारा टनल के पास श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम लगातार मुस्तैद है। हर छोटी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल छठे दिन दुखद खबर आई थी। दुखद खबर ये थी कि सिलक्यारा टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसमें ऑगर मशीन, जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी, वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ, रुक गया। हालांकि आनन फानन में यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर एयरलिफ्ट की नई ऑगर मशीन, जो एयरलिफ्ट करके कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद उसको बाई रोड यहाँ पे लाया गया है। आप मेरे ठीक इधर पर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं दर्शकों को कि ये जो ऑगर मशीन है ये यहाँ पर आ चुकी है, जिसको एयरलिफ्ट करके कल लाया गया था और अभी इसके कुछ पार्ट्स चॉपर के जरिए भी यहाँ तक पहुँचाए गए हैं। तो ये जो ऑगर मशीन आप है ये कंपाइल की जाएगी। इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा हालांकि इसका, और इंस्टॉलेशन के बाद धीरे धीरे फिर से ये अंदर टनल के अंदर भेजी जाएगी, जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट करेगी। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो 70 मीटर का, देखिए ये जो हमारे ठीक पीछे आप सिलक्यारा टनल देख रहे हैं, ये 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा टनल है, जो ऑल वेदर रोड के तहत इसका निर्माण किया जा रहा था। रविवार यानी कि दिवाली के दिन अल सुबह निर्माणाधीन टनल में मलबा गिर गया, जिसकी वजह से 40 से 41 मजदूर इसमें फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोग अभी सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है और यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हालात हैं। जी रजनीश जी, मजदूरों के जो हालात हैं उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? देखिए, मजदूरों की हालत की अगर हम बात करें, देखिए कि 40 मजदूर और 6 दिन बीत चुके हैं, आज उनका 7वां दिन है। वो गुप अंधेरे में, हालांकि वहाँ लाइट की सप्लाई है, लेकिन वो मलबे के बीच फंसे हुए हैं। अब उनकी हालत की अगर बात करें तो परिजन आज आए थे। परिजनों ने जो बताया, यहाँ के अंदर के प्रशासन ने बताया कि वो लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। पाइप के जरिए, वॉकी टॉकी हालांकि काम नहीं कर रहा है, लेकिन पाइप के जरिए उनसे बात की गई और बात करने के साथ ही मरीजों, जो यहाँ पर उनके परिजन आए थे, उन्होंने बताया कि उनके अंदर जो मजदूर हैं उनसे वार्तालाप के बाद वो भी आश्वस्त हैं। तो कुल मिलाकर मजदूर स्वस्थ हैं। कुछ उनके स्वास्थ्य की समस्याएं जरूर यहाँ पर देखने को मिली थी। अंदर से पता चल रहा था कि उनको चूँकि ड्राई फ्रूट्स, मुरमुरे और चने दिए जा रहे हैं खाने पीने में मजदूरों को, तो उनको मतलब कब्जियत की शिकायत वाली बात आई थी, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन भी दी गई हैं। कुछ लोगों को ठंडा पानी पीने की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ है अंदर मजदूरों को, तो उसके लिए भी मेडिसिन यहाँ से दी गई हैं। तो बहरहाल मजदूर जितने हैं 40 से 41 वो सुरक्षित हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है, उनकी लगातार संपर्क उनसे बनाया गया है और उन तक रसद सामग्री, दवाइयाँ, सारी चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। जी, लेकिन रजनीश जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दूसरी ऑगर मशीन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी मंगवाने की? जो बात ये है कि आखिर जो तीसरी बार ऑगर मशीन इनको मंगानी पड़ी है, वजह मैं आपको बताऊं। देखिए क्या है कि जो सिलक्यारा टनल के अंदर जो जहां पर मलबा है, वहां पे क्या है, कुछ सॉलिड्स रॉक्स भी हैं और कुछ मेटल की डिवाइसेस भी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हैंडल्स आ रहे हैं। तो जो NISDL के डायरेक्टर का कहना था कि जो स्थिति है वो ये है कि देखिए कंपन हो रहा है जब ऑगर मशीन अंदर चलती है, तो टनल के अंदर जब कंपन होता है तो उसकी वजह से मशीन को रोकना पड़ता है, क्योंकि डीजल फ्यूल से संचालित ये ऑगर मशीन्स हैं जितनी यहाँ पर अंदर काम कर रही हैं। तो 2 मशीनें ख़राब हो गई थी, जिसके बाद ये तीसरी ऑगर मशीन यहाँ पे लाई गई। तो शुरुआत के जो मशीन से ख़राब हुई ये, और हालांकि पहले तो इस चीज़ को वो सेफ़र साइड लेके चले। उनका कहना था कि हम फॉर बैकअप प्लान हम ऑगर मशीन को यहाँ पर मंगा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई थी वो बाद में निकल के सामने आई कि मशीन ख़राब हो गई थी। उस मशीन के बेयरिंग्स टूट गए थे, जिसकी वजह से ये ऑगर मशीन यहाँ पर मंगानी पड़ी। जी रजनीश जी, मुझे ये बताइए कि आखिर कब तक उम्मीद दिख रही है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा? कब तक उम्मीद जताई जा रही है?
हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और सभी लोग इसका जवाब चाहते हैं कि आखिर इतने मतलब ये 6 दिन बीतने के बाद 7वें दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, जगह जगह प्रयास हो रहे हैं, आखिर कब तक मजदूर निकाले जाएंगे। तो परिजनों से जो बात हुई, उनका कहना था, उनकी जो मजदूरों से बात कराई गई, स्थानीय प्रशासन ने जो उनसे बोला है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। तो यानी कि मतलब 48 घंटे का समय यहाँ पर है, जो माना जा रहा है कि 48 घंटे के बाद एक सुखद समाचार आएगा और सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और जिसके बाद आनन फानन में उनको फौरी चिकित्सा के साथ मेडिकली ट्रीटमेंट देने के लिए तमाम सारी कवायद की जाएगी। उसकी बाकायदा यहाँ पर कई बार मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। उनको एयरलिफ्ट करके किसी को एम्स भी पहुँचाया जाएगा अगर कोई गंभीर हालत में होगा। तो प्रशासन ने भी यहाँ पर कमर कसी हुई है और अब देखना होगा। और श्रेष्ठ उत्तराखंड भी लगातार प्रार्थना कर रहा है इन मजदूरों की ज़िंदगियों को लेकर और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सकुशल रहें और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम जानकारियां दी। फिलहाल के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे श्रेष्ठ उत्तराखंड। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।